सच्ची बुद्धिमानी और बुद्धिमान दिखाई देना दो अलग चीज़ें हैं। लोग आप पर हंस सकते हैं, आप पर शक कर सकते हैं या आपके काम को पूरी तरह से गलत समझ सकते हैं, लेकिन असली बुद्धिमानी ये जानना है कि आप क्या कर रहे हैं और तब भी शांत रहना जब पूरी दुनिया आपसे सवाल कर रही हो। आज की कहानी इसी बात की याद दिलाती है। एक देश में एक बुद्धिमान मंत्री रहता था। वो राजा का सलाहकार था। हर समस्या का समाधान उसके पास होता। राजा उस पर बहुत भरोसा करता और कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले उससे जरूर सलाह लेता। लेकिन दरबार के कुछ लोग मन ही मन उन्हें ये अच्छा नहीं लगता था कि राजा मंत्री पर इतना भरोसा करता है। एक दिन राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारा बेटा वो तो बड़ा बेवकूफ है। मुझे नहीं लगता उसे किसी बात की समझ है। वो मंत्री चौंक गया। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा बेटा बेवकूफ है? राजा बोला, हर सुबह जब मैं लोगों के बीच टहलने जाता हूँ तो तुम्हारा बेटा वहाँ होता है और हर दिन मैं उससे एक ही सवाल करता हूँ कि सोना ज्यादा कीमती है या चांदी, और हर दिन वो जवाब देता है चांदी। इस बात पर पूरा दरबार हंस पड़ा। मंत्री चुपचाप खड़ा रहा। वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। उसने कुछ नहीं कहा और सीधा घर लौट गया। घर जाकर उसने अपने बेटे से पूछा, बताओ सोना और चांदी में से क्या ज्यादा कीमती होता है? उसका बेटा बगैर किसी हिचकिचाहट के बोला, सोना। बिल्कुल। मंत्री हैरान हुआ। तो फिर तुम राजा से रोज ये क्यों कहते हो कि चांदी ज्यादा कीमती है? आज पूरे दरबार ने मेरा मजाक उड़ाया। लड़का ये बात सुनकर मुस्कुराते हुए अपने पिता का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गया। वहाँ उसने एक छोटी सी लकड़ी की पेटी खोली। उसके अंदर दर्जनों चांदी के सिक्कों का ढेर था। मंत्री हैरान रह गया। ये सब कहाँ से आए? बेटा बोला, ये सारे सिक्के मुझे राजा ने दिए हैं। हर सुबह वो मेरे सामने एक सोने का सिक्का और एक चांदी का सिक्का रखते हैं और पूछते हैं, बताओ इनमें से कौन सा ज्यादा कीमती है? और मैं हर बार चांदी उठाता हूँ और कहता हूँ चांदी ज्यादा कीमती है। वो मुझ पर हंसते हैं और चले जाते हैं। मंत्री ने पूछा, लेकिन क्यों? तुम हर रोज गलत जवाब क्यों देते हो? बेटे ने कहा, अगर मैं एक दिन सोना उठा लूं और सही जवाब दे दूं तो राजा समझ जाएगा कि मुझे असली जवाब पता है। तो उसी दिन से वो मुझसे सवाल पूछना बंद कर दे और फिर मुझे रोज चांदी का सिक्का भी नहीं मिलेगा। मैं एक दिन का सोना लेने से बेहतर समझता हूँ कि हर दिन चांदी लेता रहूं और थोड़ा थोड़ा जमा करके ज्यादा हासिल करूं। राजा मुझ पर हंसते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सिर्फ सिक्के इकट्ठे नहीं कर रहा, बल्कि सब्र और खामोशी के साथ ऐसा कर रहा हूँ जो काफी लोग नहीं जानते। मंत्री अपने बेटे को बस देखता रहा। अब उसकी आंखों में गर्व था। उसे एहसास हुआ कि कई बार असली अक्लमंदी दुनिया को बेवकूफ़ी लग सकती है, लेकिन अक्लमंद लोगों को खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। उनके कामों से ही उनकी पहचान बन जाती है। और फिर उस दिन के बाद जब भी कोई मंत्री के बेटे को मूर्ख कहता, मंत्री बस चुपचाप वहाँ से चला जाता, क्योंकि अब वो जानता था कि सच्ची समझ वो नहीं होती जो सबको दिखे, बस खुद को साफ दिखे, यही काफ़ी है। असल जिंदगी में आप दो तरह के लोगों से मिलेंगे। एक वो जो बहुत बोलते हैं लेकिन कम करते हैं, और एक वो जो बहुत कुछ करते हैं लेकिन शांत रहते हैं। जैसे मंत्री का बेटा चुपचाप अपने लिए सही फैसला ले रहा था, ना दिखावा ना बहस, बस फोकस। इसलिए अगर आपको भी लगता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही है, तो लोग जो कुछ भी कहें उन्हें कहने दो, बस खुद पर ध्यान दो और एक दिन आपकी सक्सेस उनकी बातों से ज्यादा तेज बोलेंगे।